अपडेट्स आप तक यहाँ पे पहुंचाया जाए। और यहाँ पे कोई भी प्रेजेंटेटर या कोई भी व्यक्ति आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइस यहाँ पे नहीं दे रहा है। और कोई भी आपको क्रिप्टो करेंसी बाई करने के लिए, सेल करने के लिए, होल्ड करने के लिए आपको सजेस्ट नहीं किया जा रहा है। प्रोनेक्स बीयूएसडी जो है कंट्रीब्यूशन बेस्ड बीयूएसडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे आप अपने फंड्स को अपनी मर्जी से, अपने नॉलेज से और अपने दिल से एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट सोसाइटी बनाने के लिए अपनी तरफ से अपने फंड को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हो। तो कंट्रीब्यूशन नाम का इस्तेमाल हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने कहा कि कोई इन्वेस्टमेंट या आरओआई प्लान नहीं है जहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़े। तो इसीलिए यहाँ एक कंट्रीब्यूशन बेस्ड प्लान है, तो आप अपने फंड को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हो। तो जैसे आपका फंड यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो गया और आप यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लिए, एक्टिवेशन हो गया आपका, तो आप किसी मेंबर को रेस्पॉन्सिबल ठहरा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कैंसिलेशन या रिफंड पॉलिसी नहीं है। एक बार अगर फंड यहाँ पे आ जाता है तो ऑन द स्पॉट ये 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो क्राउनेक्स किसी इन्वेस्टमेंट की गारंटी या किसी लेवल इनकम की या किसी सक्सेस की गारंटी नहीं लेता है क्योंकि यहाँ पे इनकम, सक्सेस, अवार्ड्स, रिवॉर्ड सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे जो भी लीडर यहाँ पे हैं तो सबको अपने आप को यहाँ पे प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे? अपने स्किल से, अपने वर्क से, अपने एफर्ट से और अपने कमिटमेंट से और अपने लीडरशिप क्वालिटीज को दिखाते हुए जितनी भी इनकम है, जितनी सक्सेस है, जितनी भी अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स जो अनाउंस किए जाते हैं तो वो सब चीज वो यहाँ से ले जा सकते हैं। किसी एक मेंबर के लिए या किसी एक ग्रुप के लिए यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे हर एक मेंबर के लिए प्लेटफॉर्म ओपन है। जो भी मेंबर अगर यहाँ पे कुछ भी अचीवमेंट करता है तो यहाँ पे अगर सीरियसली वो काम भी करता है तो जितनी भी इनकम है, सक्सेस है, यहाँ से वो लेके जा सकते हैं। तो ये था डिस्क्लेमर। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो इसके क्रिएटर्स हैं उनका भी यहाँ पे कुछ एक मोटो है कि वो लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सोसाइटी बनाना चाहते हैं, पीयर टू पीयर यूजिंग पीयर टू पीयर बिनास ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट। तो क्राउनेक्स कोई कंपनी नहीं है दोस्तों। क्राउनेक्स एक डिसेंट्रलाइज प्लान है, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और यहाँ पे ये कम्युनिटी बेस्ड बीयूएसडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं है क्योंकि मैनिपुलेशन नहीं होता है डिसेंट्रलाइज प्लान में, क्योंकि एक बार इसको प्रोग्राम के बाद इसको अगर ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर दिया गया तो डिप्लॉय होने के बाद चाहे क्रिएटर भी इसको कभी भी बंद नहीं कर सकते और इसमें कोई भी प्लान में कोई भी छेड़छाड़ या कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार अगर प्लान डिप्लॉय हो गया तो जब तक दुनिया में इंटरनेट है ये अपने आप में चलता रहेगा। तो यही एक सिक्योरिटी है जो हमें क्राउनेक्स से मिल सकती है। और यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, आपका खुद का बिजनेस है, आप जैसे चाहे इसको रन कर सकते हैं। और ये 100% ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंसी जो है बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई भी चीज अगर ट्रांसपेरेंट है तो समझ लीजिए कि वहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कुछ गोलमाल है। क्राउनेक्स में क्या है कि आप अपने मोबाइल से, अपने डेस्कटॉप से किसी भी लीडर की आईडी निकाल के देख सकते हैं और उसकी अर्निंग देख सकते हो, उसकी टीम देख सकते हो, कितनी तरह की इनकम वो ले रहा है, हर चीज आप देख सकते हो। और उसके साथ साथ अगर आप वेबसाइट पे भी जाएंगे, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे क्लिक करेंगे, वो आपको डायरेक्ट करेगा बीएससी स्कैन पे। तो वहां पे भी जाके अगर आपको नॉलेज है कुछ प्रोग्रामिंग का तो उसको कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से बनाया है वो देख सकते हैं और ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। हर चीज आपके आंखों के सामने है और हर चीज यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है दोस्तों। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो एक सिंपल एंड सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड बीएसडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो बिनास के ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। अभी हम लोग आते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। तो हर एक चीज के एडवांटेजेस जानना बहुत जरूरी है। तो क्राउनेक्स के भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन उसमें कुछ मेन हाइलाइट्स यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये डिसेंट्रलाइज्ड बिना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, 100% सिक्योर्ड है और यहाँ पे कोई बॉस या कोई मैनिपुलेशन नहीं है दोस्तों। और ये बिनास के ब्लॉकचेन पे ये रन कर रहा है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पे विड्रॉल का बटन नहीं होता है। अगर विड्रॉल का बटन नहीं है तो आप सोच सकते हो कि यहाँ का पे आउट आपको कैसे आएगा। दोस्तों पे आउट जो है, जो भी आपने वैलेट से आपने आईडी लगाई है तो उसी वैलेट एड्रेस पे आपका जो भी पे आउट बनता है विद इन रियल सेकेंड आपके वैलेट में ये पहुंच जाता है। तो आपको यहाँ पे विड्रॉ लगाना या किसी को मेल करना या किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने कमाया है ऑन द स्पॉट रियल टाइम में आपके वैलेट में आप पहुंच चुका है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। और हम लोग इसके फीचर्स के बारे में भी अगर देखेंगे तो डिसेंट्रलाइज्ड है, सिक्योर्ड है और प्रॉफिटेबल है और यूनिक बिना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और जहाँ यहाँ पे जो
कॉइन का इस्तेमाल हो रहा है वो है BUSD। तो BUSD दोस्तों अब बहुत सारे लोग जानते हैं, ये बिनांस का ही USD कॉइन है। तो ये बहुत ही स्टेबल है, क्योंकि जितना भी मार्केट अप हो या डाउन हो जो भी हो, यहाँ पे ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं जैसे दूसरे कॉइन्स की तरह। तो बहुत ही स्टेबल कॉइन है। और अगर आप यहाँ पे क्राउनेक्स में जुड़ते हो तो आप थोड़ी भी बहुत मेहनत कर लेते हैं तो ढेर सारे BUSD यहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। और रही बात सपोर्ट सिस्टम की, तो पहले ही दिन से क्राउनेक्स के जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बनाया है। तो वहां से आपको हर चीज कि आपको मदद मिलेगी। आपको जो भी डाउट है या जो भी आपका टेक्निकल इश्यू है वो आप वहाँ से रिसॉल्व करवा सकते हो। उसके साथ साथ आपको लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स और अनाउंसमेंट्स मिलते रहेंगे। अगर कोई भी मेंबर अगर वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने से आपको बहुत सारे फायदे हैं। तो ये थे इसके फीचर्स। अभी हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे कि अभी देखेंगे कि प्लान किस तरह से काम करता है। तो हाउ डज क्राउनेक्स BUSD वर्क। तो यह सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि यहाँ का जो एक्टिवेशन कॉस्ट है दोस्तों, एक्टिवेशन कॉस्ट है ये है $35 से हम लोग सिस्टम में ज्वाइन करते हैं, मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं $35 को। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे एक्टिवेशन हो जाता है तो क्राउनेक्स जो है आपका दिया हुआ फंड मतलब $35 को 2 हिस्सों में बांटता है। $10, ये $10 जो है ये एक वन टाइम एक्टिवेशन फंड होता है। इस फंड के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि ये $10 कहाँ और कैसे डिस्ट्रीब्यूट कहाँ जाते हैं और किन मेंबर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी हम लोग ये देखेंगे कि ये जो $25 है, ये $25 कहाँ और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जैसे आपकी आईडी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है तो आपको इस $25 के एक्टिवेशन से इस एक पूल मिलता है। तो ये एक 2x4 मैट्रिक्स का एक पूल होता है। आप इसको पूल कह सकते हो या टेबल कह सकते हो, या आपकी मर्जी है। ये 2x4 मैट्रिक्स का एक पूल आपका ओपन हो जाता है। और $25 जो है आपके ये 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लेकिन कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ये जानना जरूरी है। आपने जो $25 दिए थे उसमें से 10% ये डायरेक्ट स्पॉन्सर को जाएगा, और $25 का 20% ये यूनि लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब $5। और $25 का 10% ग्लोबल पूल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और अगेन $25 का 60% मतलब $15 ये पूल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पूल होता क्या है, इस जैसे मैंने कहा इसको हम लोग कहते हैं पूल, जहां आप 60% तक की अर्निंग कर सकते हो। तो जो फंड आपने यहाँ पे दिया है $25 का, ये इस तरह से 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सिस्टम में कोई पैसा यहाँ पे रुकता नहीं है। ठीक है। तो जो रही बात $10 की, ये हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे किन तरह की इनकम है, कैसे हम लोग इसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले इनकम है यहाँ पे डायरेक्ट स्पॉन्सर। तो डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम आप जितने भी डायरेक्ट करें, जो भी आपका फ्रेश एक्टिवेशन है, रिसाइकल है, पूल अपग्रेडेशन है, हर चीज हर एक सिनारियो में भी आपको 10-10% बार बार मिलेगा। और दूसरा इनकम है ये है यूनि लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनि लेवल इनकम दोस्तों ये 20 लेवल तक इनकम आपको देता है। हर एक लेवल से आपको 1-1% का यहाँ पे इनकम मिलेगा। और तीसरा इनकम है ग्लोबल पूल। ग्लोबल पूल एक 100% नॉन वर्किंग इनकम है जो हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में क्रेडिट होता है। और चौथी इनकम है पूल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे आप जैसे मैंने कहा यहाँ पे आप 60% तक की अर्निंग कर सकते हो। और पांचवी इनकम है ये है लीडर्स पूल। तो ये भी एक तरह की नॉन वर्किंग इनकम है जो आपको हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में क्रेडिट होती है। और भी एक इनकम है जो हम लोग उसको स्पिल और कहते हैं। तो वो हम लोग प्लान के दौरान देखेंगे कि किस तरह से हम लोग स्पिल, मतलब आपके बिना काम नहीं करने से भी अगर ऊपर आपके कोई भी काम कर रहा तो भी आपको इनकम आएगा, तो किस तरह से आएगा वो भी हम लोग देखेंगे। अगर ओवरऑल कहा जाए तो यहाँ पे आप 6 तरह की इनकम ले सकते हो। और दुनिया का ये पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको 6 तरह की इनकम दे रहा है। ठीक है। तो ये थे 6 तरह की इनकम। अभी हम लोग देखेंगे वन बाय वन कि हर एक इनकम को हम लोग किस तरह से ले सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली अर्निंग है ये है डायरेक्ट स्पॉन्सर। डायरेक्ट स्पॉन्सर का मतलब आपको पता है कि आपकी ज्वाइनिंग अगर हो जाती है $25 से, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग होती है 35 से, लेकिन $10 जो है वो वन टाइम एक्टिवेशन होता है, लेकिन कंसिडर होता है $25। तो जैसे आपकी आईडी एक्टिवेशन हो जाती है, ये हो आप, तो आप जितने चाहे मेंबर्स को लगा सकते हो। आप पहले को लगाए, दूसरे को लगाए, तीसरे को लगाए, जितने चाहे आप फ्रेश एक्टिवेशंस करें, उसका 10% आप आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम मिलता है। अगर यही मेंबर जब भी अपना पूल रिसाइकल करते हैं, तो मान लो कि यही मेंबर अपना पूल अगर रिसाइकल करते हैं
तो रिसाइकल से भी आपको 10% बार बार मिलेगा उन्हीं मेंबर्स से। और रिसाइकल के बाद जब भी ये मेंबर्स जो हैं अपना पूल अपग्रेड करते हैं 25 से 50 में, या 50 से 100 में, या 100 से 300 में, या 300 से 500 में, या जब भी अपने पूल अपग्रेड करते हैं, कि मान लीजिए ये 3 लोग ही आपके जो अपग्रेड कर रहे हैं, तो अपग्रेडेशन का भी दोस्तों 10% आपको बार बार आपके वॉलेट में क्रेडिट होता रहता है। ठीक है, तो कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स या कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं कि आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलता है। लेकिन क्राउनेक्स एक ऐसा सिस्टम है जो आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम बार बार देगा, फ्रेश एक्टिवेशन से देगा। फ्रेश एक्टिवेशन के बाद उन्हीं मेंबर से रिसाइकल जब भी वो करते हैं तो भी मिलेगा। उन्हीं वही मेंबर जब भी वो अपना पूल अपग्रेड करते हैं तो भी आपको 10% का इनकम बार बार मिलता है। तो यही एक यूनिकनेस है, जैसे बताया था हमने पिछले स्लाइड में, ये एक यूनिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो 10% आपको ये बार बार मिलता रहेगा। तो होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अभी मान दूसरी इनकम की तरफ बढ़ते हैं जो है यूनी लेवल। तो यूनी लेवल दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन इनकम है। जो लोग इसको समझते हैं, इसकी ताकत अगर समझते हैं, तो उनको इशारा काफी है, क्योंकि यूनी लेवल इनकम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी सिस्टम नहीं दे रहा है, कोई भी सिस्टम नहीं दे रहा है, और वो भी बार बार। यूनी लेवल इनकम दे भी नहीं रहा है, अगर दे रहा है तो ये सिस्टम दे रहा है, और वो भी बार बार दे रहा है। तो बार बार कैसे दे रहा है? मान लो कि आप ज्वाइन किए, आपके नीचे आपने पहले मेंबर को जोड़ा, दूसरे मेंबर को जोड़ा, तीसरे को जोड़ा, 4 को जोड़ा, और जितने चाहे उतने डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। और आपके नीचे चाहे कोई भी मेंबर, ये मान लो कि ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर है, आपके स्ट्रक्चर के नीचे कोई भी फ्रेश एक्टिवेशन हो, कोई भी रिसाइकल हो, या कोई भी पूल अपग्रेड हो, मान लो कि 25 से 50 में, 50 से 100 में, या 100 से 300 में, या 300 से 500 में, या 500 से 1000 में, जब भी ये अपना पूल आपके स्ट्रक्चर के नीचे कोई भी मेंबर, ये नहीं है कि आपका डायरेक्ट, कोई भी मेंबर 20 लेवल तक जो भी एक्टिविटी करेगा उसका 20% जाएगा यूनि लेवल में। और ये 20% जो है दोस्तों 20 लेवल में बटेगा, और हर एक लेवल में हर एक मेंबर को 1-1% का यहाँ पे फायदा होगा। तो ये कैसे मिलेगा ये हम लोग जानेंगे अभी। मान लो कि यहाँ पे आपके ये 4 डायरेक्ट हैं, 1 2 3 4, और इनके नीचे ये जितना भी अपना टीम डेवलप करते हैं, मान लो कि सिर्फ मैं एक मेंबर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर ये अपनी टीम यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो ये इसका जो 1-1% जितने भी ऊपर बैठे हैं सबको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से भी आपको 1% मिल रहा है, यहाँ से भी, और यहाँ से भी, और जितने भी लोग रहते हैं वहां से सब, हर एक लेवल से आपको 1-1% बार बार मिलता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि यहाँ पे एक मेंबर है जिसने फ्रेश एक्टिवेट किया, तो जैसे ये फ्रेश एक्टिवेशन होता है इसका, तो इसका 20% जाएगा यूनि लेवल में, और 20% हर एक लेवल में जितने भी इसके अप्लायंस हैं, इसके अप्लायन, इसका सुपर अप्लायन, उसके अप्लायन, उसके अप्लायन, जितने भी ऊपर 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 बैठे हैं 20 लेवल तक, सबको 1-1% का यहाँ पे इनकम मिलेगा। तो इसी तरह मान लो कि यही मेंबर है जिसने अपना रिसाइकल भी कर लिया, तो रिसाइकल ये करता है, तो फिर भी रिसाइकल का अमाउंट से भी 20% जाएगा यूनि लेवल में। मतलब अगेन जितने भी अप्लायंस हैं ऊपर, सबको फिर से 1-1% का इनकम आएगा वही मेंबर से, क्योंकि इसने रिसाइकल किया है। और यही मेंबर है जिसने अपना पूल रिसाइकल के बाद पूल अपग्रेड किया है 25 से 50 में, यही मेंबर अगर किया है तो वो $50 का भी 20% जाएगा यूनि लेवल में, और फिर से जितने भी ऊपर मेंबर्स बैठे हैं सबको 1-1% का यहाँ पे इनकम मिलेगा। तो यही एक खासियत है क्राउडनेक्स की और इसके यूनि लेवल इनकम की, कि आपको कुछ भी हो आपके स्ट्रक्चर के नीचे, आपको 1% तो आना ही है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे एक डायरेक्ट के और उसके नीचे जितनी भी टीम है उसके सिर्फ एक मेंबर की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इतने सारे डायरेक्ट आपने लगा रखे हैं, तो उतने डायरेक्ट का भी अगर डुप्लीकेशन हो रहा है तो इमेजिन कीजिए वहां पे फ्रेश एक्टिवेशंस होते हैं, रिसाइकल्स होते हैं, पूल अपग्रेड्स भी अगर हो रहे हैं, तो 1-1% का इनकम भी आप कितना सारा वहां से निकाल सकते हो, थोड़ा इमेजिन कीजिए। तो ये है यूनि लेवल इनकम। तो होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं तीसरी इनकम की तरफ जो है ग्लोबल पूल। तो ग्लोबल पूल इनकम भी एक यूनिक इनकम है क्राउनेक्स की, क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ पे नाम बता रहा है ग्लोबल, तो ग्लोबल माने पूरी दुनिया से जो भी मेंबर क्राउनेक्स में जुड़ता है, पूरी दुनिया से कोई भी मेंबर क्राउनेक्स में जुड़ता है, तो चाहे वो फ्रेश एक्टिवेशन हो
और रिसाइकल, कोई भी मेंबर अपना पूल अगर रिसाइकल करता है तब भी, और रिसाइकल के बाद अपना पूल जब भी ये 25 से 50 में, 50 से 100 में, या 100 से 300 या 500 या 1000, जब भी जो भी एक्टिविटी हो ग्लोबली पूरी दुनिया से, उसका 10% दोस्तों ये जाता है ग्लोबल पूल में, और 10% ये बार बार जाएगा और अक्यूमुलेट होगा हर एक लीडर का। फ्रेश एक्टिवेशन, रिसाइकल और पूल अपग्रेडेशन का फंड जो है 10% जाएगा और ये ग्लोबल पूल में एक्यूमुलेट होगा। जो फंड यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है उसको लेने के लिए आपको यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। उन क्वालिफिकेशन के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ परसेंटेज भी दिया गया है। ये परसेंटेज, अगर आप कोई भी रैंक अचीव करते हैं और वो परसेंटेज के हिसाब से हर 24 घंटे में जितना भी यहाँ पे फंड है, हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में ये फंड क्रेडिट हो जाता है, हर 24 घंटे में। अभी ये 24 घंटे में अगर ये फंड क्रेडिट होता है, अगर हम लोग रैंक अचीव करना है तो हमें करना क्या है, क्योंकि हर एक लीडर को तो ये नहीं मिलता है। अगर ये फंड को अगर लेना है तो आपको कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया दोस्तों ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास 10 तरह के पूल्स हैं, ठीक है। तो 10 तरह के पूल्स हैं, और पहला रैंक अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको पहला और दूसरा पूल एक्टिवेट कर लेना है, 25 और 50 का। अगर आप मैनेजर मतलब दूसरा रैंक अचीव करना है तो आपको, आपके पास ऑलरेडी 2 पूल है और आपको तीसरा और चौथा आपको अपग्रेड कर लेना है। इसी तरह अगर आपको एम्बेसडर बनना है तो आपके पास ऑलरेडी 4 पूल है, तो आपको करना क्या है, 5 और 6 पूल आपको एक्टिवेट कर लेना है। इसी तरह आप अगर प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, ऑलरेडी आपके पास 6 पूल्स हैं, तो आपको 7 और 8 एक्टिवेट कर लेना है। अगर आप रॉयल बनना चाहते हैं मतलब 5वां रैंक अचीव करना चाहते हैं तो आपको 9 और 10 का पूल एक्टिवेट कर लेना है। तो ये अभी किस वक्त में हमें करना है ये हम लोग देखेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे, ये है हमारे पूल्स। अभी मान लो कि आप पहला रैंक अगर अचीव करना चाहते हैं तो पहला रैंक कौन सा है हमारा, ये है लीडर का। अगर मान लो आप लीडर अगर बनना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपके मिनिमम 10 डायरेक्ट होना है और 10 के नीचे 15 इनडायरेक्ट। तो टोटल आपकी टीम कितनी हो गई, ये हो गई 25 की। जैसे मैंने बताया, आपको पहला और दूसरा पूल आपको एक्टिवेट कर लेना है, तब जाके आप बनते हो लीडर। और लीडर बनने का फायदा यह है कि ग्लोबल पूल का जितना भी फंड है उसका 5% हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ये होप आपको क्लियर हो चुका होगा। और हर 24 घंटे में जितना भी होता है, मतलब जो भी एक्टिविटी होती है, जितना भी फंड यहाँ पे है, वो उसका 5% आपके वॉलेट में क्रेडिट होता है। तो इसके बाद मान लो कि आप दूसरा रैंक अचीव करना चाहते हैं जिसका नाम है मैनेजर। अगर आप मैनेजर अचीव करना चाहते हैं तो इसके पिछले रैंक में मतलब लीडर रैंक में आपके जितने चाहे उतने डायरेक्ट हो, चाहे 3 हो या 5 हो या 10 हो या 20 हो या 50 हो, जितने भी हो, उसमें उनमें से मिनिमम 3 आपके डायरेक्ट लीडर रैंक में होना है। चाहे आप मदद करो या उनको खुद अचीव करने दीजिए, मिनिमम आपके 3 डायरेक्ट जो हैं लीडर रैंक में होना है। आपका पहला क्राइटेरिया खत्म, और आपको तीसरा और चौथा पूल मतलब 100 और $300 का पूल जैसे आप एक्टिवेट कर लेते हो तो आप बन जाते हो मैनेजर। और मैनेजर बनने का फायदा यह है कि ग्लोबल पूल का जितना भी फंड है उसका 10% हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में क्रेडिट होता है। तो वो आपको क्लियर हो गया है। और तीसरा जो रैंक है ये है एम्बेसडर। अगर आप एम्बेसडर बनना चाहते हैं तो जैसे पहले मैनेजर में क्राइटेरिया था उसी तरह एम्बेसडर में भी क्राइटेरिया ये है कि आपके 3 डायरेक्ट मैनेजर रैंक में होना है और आपको 5 और 6 पूल जो है एक्टिवेट कर लेना है, तब जाके आप बनते हो एम्बेसडर। और एम्बेसडर बनने का फायदा ये है कि ग्लोबल पूल का जितना भी फंड है उसका 20% हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में क्रेडिट होता है। तो इसके बाद अब अभी बात आती है प्रेसिडेंट की, जो चौथा रैंक है। अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो अगला रैंक डिपेंड करता है पिछले रैंक पे, क्योंकि पिछले रैंक में आपके 3 डायरेक्ट होना है। तो प्रेसिडेंट अगर बनना चाहते हो तो अम्बेसडर रैंक में आपके मिनिमम 3 होना है, मतलब आपके 3 डायरेक्ट को आप मदद कीजिए और उनको अम्बेसडर रैंक पहुंचाइए, और जैसे वो अम्बेसडर बनते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हो प्रेसिडेंट में। प्रेसिडेंट अगर वो 3 लोग आ गए अम्बेसडर में तो आपको, और एक सेकेंड क्राइटेरिया ये है कि 7 और 8वां पूल आपको एक्टिवेट कर लेना है, तब जाके ग्लोबल पूल का जितना भी फंड है उसका 25% हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में क्रेडिट हो रहा है। तो इसी तरह जो आखिरी रैंक है ये है रॉयल का। अगर रॉयल आपको बनना है तो पिछले रैंक में आपके मिनिमम 3 डायरेक्ट होना है प्रेसिडेंट में। जैसे
3 लोग आए, प्रेसिडेंट बने, आप रॉयल के लिए क्वालिफाई हो गए। लेकिन सेकंड क्राइटेरिया क्या है, आपको 9 और 10वां पूल आपको एक्टिवेट कर देना है, तब जाके और रॉयल आप बनोगे। और रॉयल बनने का फायदा यह है कि ग्लोबल पूल का जितना भी फंड जो एक्यूमुलेट होता है सुबह से लेके शाम तक, फ्रेश एक्टिवेशन से, रिसाइकल से और पूल अपग्रेडेशन से, उसका 40% हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में क्रेडिट होगा। तो ये है ग्लोबल पूल इनकम, और ये क्वालिफिकेशन अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप हर एक रैंक यहाँ पे अचीव करते हो। और रॉयल रैंक और अचीव करने का और एक फायदा यह है कि क्राउनेक्स का कॉन्फ्रेंस मीट होने जा रहा है दुबई में। तो रॉयल अगर आप अचीव करते हैं तो आप जा सकते हैं दुबई फ्री में, और ये फर्स्ट 50 रॉयल्स के लिए ही है। 50 रॉयल्स अगर अचीव करते हैं तो वो जा सकते हैं दुबई, और अगर 50 के बाद भी कोई अचीव करता है तो उन लोगों को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये फर्स्ट 50 रॉयल्स के लिए ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे और एक यूनिक बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे रैंक अचीव किए और यहाँ पे आप परसेंटेज आप देख रहे हो, तो इन परसेंटेज के हिसाब से आपको हर 24 घंटे में एक नॉन वर्किंग इनकम मिल रही है, ठीक है। ये हो गया नॉन वर्किंग पार्ट। अभी आते हैं वर्किंग पार्ट। तो यही ग्लोबल पूल में ही आपको और एक इनकम छुपी है, वो है पूल। तो जैसे आपने अपना पूल अपग्रेड किया, मतलब लीडर बनने पे, अगर आप मैनेजर बने तो आपने दूसरे, तीसरा और चौथा अगर आपने अपग्रेड किया। अगर मैनेजर आपने ऐसे ही नहीं बने, आपके 3 डायरेक्ट आए लीडर में, तो लीडर आपके 3 लोग आए तो उन्होंने भी अपना CX1 CX2 किया, तो वो यहाँ पे आए और आपको 60% की पूल इनकम दी। होप आपको क्लियर हो रहा है। और जैसे आप अम्बेसडर अगर बने तो आपके 3 लोग मैनेजर पे आए, तो आपने यहाँ पे 3 और 4वां पूल CX3 और CX4 एक्टिवेट कर रखा था, तो आपको यहाँ पे वो आए और आप यहाँ पे 60% की इनकम किए। उसी तरह आपने 5 CX5 और CX6 भी आपने अपग्रेड कर रखा था, तो जैसे आप प्रेसिडेंट पे जाते हो और आप 7 और 8 अपग्रेड करते हो, तो वो लोग अगर अम्बेसडर आते हैं तो यहाँ पे आपको 60% की इनकम दिए, और यहाँ पे भी जब आते हैं 60% की इनकम देते हैं। और रॉयल अगर आप बनते हो, तो अगर आपके 3 लोग भी अगर रॉयल बनते हैं तो यहाँ पे भी आप अपना पूल ऑलरेडी एक्टिवेट कर चुके हो, तो यहाँ पे भी आप 60% की इनकम कर सकते हो। तो एक नॉन वर्किंग इनकम के साथ साथ आपको एक वर्किंग इनकम भी दे रहा है, सिर्फ क्राउनेक्स ही दे सकता है, और सिर्फ ये ग्लोबल पूल इनकम ही आपको दे सकता है। तो ये था ग्लोबल पूल इनकम, जो आपको हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में क्रेडिट होता है। तो दुनिया का ही एक पहला प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, तो ऐसा सिस्टम, मतलब ऐसा प्लान डिजाइन कोई भी और प्लान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तीसरा इनकम भी जान लिया, जो ग्लोबल पूल इनकम है। अभी हम लोग बढ़ते हैं चौथी इनकम की तरफ, जो इसकी जो बैकबोन है क्राउनेक्स का। तो ज्यादातर इनकम जो कर सकते हैं हम लोग सिर्फ पूल्स में कर सकते हैं, क्योंकि पूल्स में 60% तक की अर्निंग आप कर सकते हो। तो ये कैसे करेंगे हम लोग अभी देखेंगे। दोस्तों ये पूरे कुल मिला के यहाँ पे 10 तरह के पूल्स हैं, तो आप देख सकते हैं पूरे CX1 CX2 CX3 और CX4, इस तरह से अप टू CX10। हर एक पूल सेम लगता है आपको, मतलब 2x4 मैट्रिक्स का है। हर एक पूल आपको सेम दिखता है, लेकिन सेम है नहीं, दिखता सेम है, वर्क सेम करता है, पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन उसका कॉस्टिंग अलग होता है। जैसा कॉस्टिंग बढ़ता रहता है, आपकी इनकम भी यहाँ पे बढ़ती रहेगी। मान लो कि $25 से कोई भी मेंबर यहाँ पे ज्वाइन करता है, तो उसको अगर 6 लोगों से अगर एक पूल भी अगर वो कंप्लीट करता है, तो उसकी अर्निंग जो नेट अर्निंग जो होती है $30 की होती है। अगर कोई भी मेंबर अगर $50 वाला पूल अपग्रेड कर लेता है, तो 6 लोगों की मदद से अगर अपना पूल ये कंप्लीट कर रहा है, तो $60 की नेट अर्निंग होती है। इसी तरह $100 का पूल अगर कोई भी मेंबर अपग्रेड करता है, 6 लोग आए, उसका पूल अगर कंप्लीट होता है, तो $120 की नेट अर्निंग होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे पूल्स बढ़ रहे हैं उसका कॉस्टिंग बढ़ता है, और आपकी नेट अर्निंग भी वहां पे बढ़ती रहती है। तो इसी तरह देखिए, अगर CX10 का जो पूल है $20,000 का है, 6 लोग कोई भी हो सकते हैं यहाँ पे आते हैं, और आपका पूल अगर कंप्लीट होता है तो आप $24,000 की यहाँ पे अर्निंग करोगे। तो $24,000 को आप 80 से भी मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको 19, साढ़े 19 या 20 लाख के करीब ये इनकम हो सकती है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ CX10 से। और CX10 अगर आप पहुंच चुके हैं, तो आपके पास बाय डिफॉल्ट पहले 1 से लेके CX9 तक के भी पूल्स हैं। तो यहाँ पे भी आपकी इनकम आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी हो चुकी होगी।
तो ये था पूल्स। अभी हम लोग देखेंगे ये पूल्स किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल ये लेंगे CX1 का $25 का, क्योंकि हर एक मेंबर स्टार्ट करता है अपनी जर्नी $25 से। तो जैसे कोई भी मेंबर यहाँ पे जुड़ता है $25 से, तो उसका एक पूल यहाँ पे ओपन हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं CX1, जो 2/4 मैट्रिक्स का होता है। तो आपका पूल यहाँ पे ओपन हो गया, और जो आपने $25 दिए हुए थे उसका यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मतलब जैसे मैंने पहले ही स्लाइड में बताया था, $25 का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हो रहा है। तो $25 का 10% डायरेक्ट स्पॉन्सर को जा रहा है, और 20% यूनि लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और 10% ग्लोबल पूल में जा रहा है, और मैक्सिमम जो है 60%, आप देख सकते हो 60, $25 का 60% वो होता है $15, ये पूल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पूल मतलब 2/4 मैट्रिक्स का ये पूल है, तो यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हो। अभी मान लो आप यहाँ पे हो टॉप पे, और आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि पहले लेवल में यह जो भी आए आपको 10% यहाँ से मिलेगा, मतलब $25 का 10%, और सेकेंड लेवल में जो भी आए आपको 50% मिलेगा। कितने का? $25 का। अगर और एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि मान लो कि ये जो पूल है ये $1000 का है। अगर ये $1000 का है, तो कोई भी दो मेंबर यहाँ पे आते हैं तो आपको 10% मिलेगा, मतलब $1000 का 10% होता है $100। ठीक है। और सेकेंड लेवल में जो भी आते हैं आपको 50% देंगे, तो 50% मतलब 1000 $1000 का 50% ये होता है $500। ठीक है। तो हर एक लेवल से आपको अलग अलग इनकम मिलती है। तो इसी तरह अगर मान लो कि यही पूल जो है $20,000 का अगर है, तो आपको इनकम कितने मिलेगी? पहले लेवल पे जो भी आए यहाँ पे आपको 10% मिलने वाला है, तो $20,000 का 10% कितना होता है? $2,000 आपको हर एक मेंबर से पहले लेवल से आएंगे, और सेकेंड लेवल में यहाँ पे जो भी आए आपको 50% मिलना है। तो $20,000 का 50% होता है दोस्तों, ये है $10,000। तो इस तरह से पूल्स काम करते हैं। तो अभी आपने देख लिया पहले लेवल से आपको कितना आ रहा है, दूसरे लेवल से आपको कितना आ रहा है। अभी हम लोग बात करते हैं कि आपने जैसे यहाँ पे आप टॉप पे हो, आपने क्या किया, किसी एक मेंबर को एनरोल करवाया या ज्वाइनिंग करवाई जिसका नाम है ए। तो ये से आपको कितना मिल रहा है? 10%। कितने का? $25 का 10%, तो वो होता है $2.5। आपने बी को अगेन एनरोल करवाया ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 10%, मतलब $2.5। तो दो लोगों से आपको आपकी इनकम हो गई $5। आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम भी मिलनी है, वो अलग से आपको मिलेगी ही, और यूनि लेवल इनकम भी आपको मिलना है, वो मिलेगा ही। लेकिन सिर्फ हम लोग यहाँ पे पूल की बात कर रहे हैं, और दो मेंबर से आपकी $5 की अर्निंग होगी। अभी मजे की बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने 6th अर्निंग के बारे में बताया था, जो है स्पिल ओवर। अगर आपने यहाँ पे दो लोगों को एनरोल करवाया या ज्वाइनिंग करवाया, तो आपका यहाँ पे इनकम बना $5। तो मान लेते हैं कि आपका जो पहला मेंबर है ये, इसने यहाँ पे किसी एक मेंबर को एनरोल करवाया जिसका नाम है A1। तो A1 को अगर ये रेफर करता है, तो A1 से आपका इनकम कितना बनता है? 50%। तो 50%, $25 का 50% होता है $12.5। मेहनत किसकी थी? ये की थी, लेकिन ये की मेहनत से A1 आया और आपको यहाँ पे इनकम मिला, तो इसको हम लोग कहते हैं स्पिल। ठीक है। तो इसके बाद अगर मान लो कि ये ने दूसरे मेंबर को एनरोल करवाया जिसका नाम है A2, तो ये की मेहनत से फिर से आपको 50% का इनकम मिल रहा है, मतलब $12.5 फिर से आपको मिल गए। तो दो मेंबर्स से आपकी इनकम कितनी बनी? यहाँ पे $25 की इनकम बन गई है ना आपकी ये इनकम। कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं तो सिर्फ इसी को फोकस करते हैं और बोलते हैं कि ये नॉन वर्किंग इनकम है, लेकिन यहाँ पे भी है, लेकिन हमने कभी भी इसको प्रोजेक्ट नहीं किया। लेकिन अभी हम लोग इसको बता रहे हैं, हमारे पास भी इनकम है, ये हमारी 6th इनकम है। तो आपका अर्निंग हो गई यहाँ पे $25, और ओवरऑल आपने यहाँ पे $30 की अर्निंग करनी। तो अभी मान लो कि आपका जो सेकंड मेंबर है जिसका नाम है बी, इसने अगर दो लोगों को लगाया, B1 और B2, तो ये देखिएगा आपका एक पूल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक पूल कंप्लीट हो गया, तो सिस्टम आपको क्या करता है? सिस्टम आपको फिर से और एक मौका देता है आपको, और एक पूल रिसाइकल करता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिसाइकल। एक पूल आपका कंप्लीट होने पे दूसरा पूल अगर आपको दे रहा, तो ये होता है रिसाइकल। तो रिसाइकल के लिए आपको फिर से $25 देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये B1 और B2 का जो पेमेंट है
12.5 और $12.5 मतलब $25। ये दो पेमेंट, इन दोनों का दो पेमेंट जो है ये जाता है रिसाइकल के लिए, और आपको फिर से इन दोनों के पेमेंट से रिसाइकल करके देता है। और बार बार आपको एक मौका देता है क्राउनेक्स, हर एक पूल जब भी आप कंप्लीट करते हो तो $30 की अर्निंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये सिस्टम काम कर सकता है, और एक दूसरे की मदद से यहाँ पे स्पिल आएगा और आपको भी यहाँ पे इनकम जनरेट होगा, और आपकी मदद से आपकी टीम को भी मदद मिलेगी और उनको भी स्पिल जाएगा और उनको भी यहाँ पे इनकम करने का मौका मिलेगा। तो होप आपको एक क्लियर हो चुका होगा। जैसे हमने अभी देखा पहला पूल जो CX1 है, बाकी के जितने भी पूल्स हैं अप टू CX10 एज इट इज इसी तरह काम करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि वहां का एक्टिवेशन कॉस्ट जो है अलग होता है, ठीक है, और आपकी अर्निंग भी जो है अलग होती है। तो ये था CX1। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारी आखिरी इनकम की तरफ जो है लीडर पूल। तो लीडर पूल इनकम दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही स्लाइड में आपको बताया था कि हमारे यहाँ की ज्वाइनिंग कॉस्ट होता है, ये है $35। तो $35 से जो भी मेंबर यहाँ पे ज्वाइन करता है तो क्राउनेक्स इसको दो हिस्सों में बांटता है, $10 और प्लस $25, ठीक है। तो हमने जान लिया कि ये $25 का जो हमारा एक्टिवेशन कॉस्ट है ये कहाँ और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी हमें ये जानना है कि ये $10 है, ये कहाँ और कैसे और किन लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। दोस्तों ये $10 जो है ये होता है वन टाइम एक्टिवेशन फंड, मतलब वन टाइम जिंदगी में हर एक मेंबर को सिर्फ एक ही बार देना है, लेकिन एक ही बार अलग से नहीं देना है। ये $25 के साथ $10 का एडिशन ही $35 है। इन दोनों को ऐड करके ही $35 की एक्टिवेशन कॉस्ट यहाँ पे रखा हुआ है। तो हर एक आईडी का $10 अगर निकाला जाता है तो ये फंड को हम लोग कहते हैं लीडर पूल, और हर एक आईडी का $10 निकाला जाता है और यहाँ पे एक फंड बनता है जिसको हम लोग कहते हैं लीडर पूल। और ये फंड जो है सुबह से लेकर शाम तक जितने भी आईडीज आएंगे उसका $10 ये लीडर्स पूल में आके एक्यूमुलेट होता है सुबह से लेकर शाम तक। अभी इन फंड को अगर आपको लेना है तो आपको करना क्या है, तो आपको यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन कंप्लीट करना है। तो क्वालिफिकेशन क्या है, 10 डायरेक्ट और 25 की टीम। तो सेम जैसे आपने पिछले स्लाइड में सुना था, अगर आप ग्लोबल पूल में अगर क्वालिफिकेशन करते हो लीडर पे, अगर आप बनते हो तो लीडर का क्वालिफिकेशन क्या है, 10 डायरेक्ट और 25 की टीम, CX1 को एक्टिवेशन होना और CX2 का एक्टिवेशन होना। तो मान लो कि अगर आप यहाँ पे लीडर भी बनते हैं तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आप लीडर पूल में भी एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ की क्वालिफिकेशन भी सेम है। तो ये क्वालिफिकेशन के साथ आपको दो इनकम मिलेंगे, वो है लीडर्स पूल इनकम का 5% भी आपको मिलेगा और लीडर पूल का इनकम भी आपको मिलेगा। तब ये इनकम कैसे आपको मिलेगा ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मान लो कि आज क्राउनेक्स में 100 मेंबर्स भी अगर जुड़ते हैं तो हर एक आईडी से $10 भी अगर निकाले गए तो लीडर पूल में $1000 का फंड बनता है। अभी $1000 का फंड बन गया। अभी ये डिपेंड करता है कि ये क्वालिफिकेशन जिन लोगों ने भी अगर कंप्लीट किया है तो उनमें ये फंड बटेगा। तो अभी सिस्टम में क्या है कि 78 मेंबर्स हैं और $1000 हर दिन हर 24 घंटे में इन लीडर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये फंड फिर से जीरो हो जाता है। जैसे जीरो हो गया, मान लो कल 200 लोग भी अगर जुड़ते हैं, 200 आईडीज भी अगर आते हैं तो हर एक आईडी का $10 का फंड बनता है। तो यहाँ पे $2000 का फंड बना। तो $2000 अगेन जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। मजे की बात, आज का फंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरा फंड जीरो हो गया। कल का फंड अगेन 24 घंटे के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर से जीरो हो गया। लेकिन तीसरे दिन ये फिर से डिपेंड करता है कि वो तीसरे दिन कितने आईडीज आ रहे हैं, उसका $10 लेंगे और इक्वली जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं जो रैंक अचीव किए हैं उनमें इक्वली फंड हर 24 घंटे में उनके वॉलेट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये थे क्राउनेक्स और उसके 6 इनकम्स। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस देखेंगे। तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, तो पहला कंडीशन ये है दोस्तों कि हर एक पूल, मतलब अगर आपने $25 का पूल एक्टिवेट किया है तो सिस्टम ये कहता है कि अगर आप पहला से रिसाइकल करते हो तो $30 की अर्निंग होती है, दूसरा रिसाइकल करते हो तो अगेन $30 की अर्निंग होती है, तीसरा रिसाइकल अगर आप करते हो तो अगेन $30 की अर्निंग होती है। तो ओवरऑल आपने इनकम कितनी की,
$25 का पूल अगर आपने एक्टिवेट किया, इनकम आपकी हो गई $90 की, मतलब 3 गुना आपने अर्न कर लिया। तो सिस्टम ये करता है, जैसे आपकी 3 गुना इनकम अगर हो जाती है तो आपको नेक्स्ट पूल जो है $50 का, इसको अपग्रेड कर लेना है। अगर मान लो कि अगर आप तीसरा रिसाइकल होने के बावजूद भी अगर अपना दूसरा पूल अपग्रेड नहीं करते हो तो आपकी इनकम यहाँ पे आना बंद हो जाएगी, आपका रिसाइकल नहीं होगा। अगर इन केस अगर आपने दूसरा पुल अपग्रेड कर लिया तो यहाँ पे आपके अनलिमिटेड रिसाइकल्स होंगे और हर एक रिसाइकल से $30 की अर्निंग आपकी होती रहेगी। ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन ये है कि जो भी आपने आपका प्रॉफिट विड्रॉल होता है उसका 10% का डिडक्शन होता है। और तीसरा कंडीशन ये है कि जो भी पूल, जैसे हमने डिस्कस किया, हर एक पूल अनलिमिटेड टाइम से रिसाइकल करता है। और जैसे हमने डिस्कस किया ग्लोबल पूल के बारे में भी, और ग्लोबल पूल का जितना भी फंड जो अक्यूमुलेट होता है फ्रेश एक्टिवेशन से, रिसाइकल से और पूल अपग्रेडेशन से, जितना भी फंड अक्यूमुलेट हुआ ग्लोबल पूल में, और उस फंड को लेने के लिए जितने भी रैंक अचीव किए हैं और उन रैंक के परसेंटेज के हिसाब से हर 24 घंटे में ये फंड उनके वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और उसी तरह जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जो लीडर्स पूल का जितना भी फंड जो $10 होके जो सुबह से लेके शाम तक जो अक्यूमुलेट होता है, अक्यूमुलेट होने पे जितने भी यहाँ पे लीडर्स जो क्वालिफाई किए हैं उनके वॉलेट के अंदर ये फंड हर 24 घंटे में क्रेडिट हो जाता है। तो ये थे इसके टर्म्स एंड कंडीशंस दोस्तों। अभी आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्राउनेक्स के जो क्रिएटर्स हैं ये एक बढ़िया बिजनेस प्लान लॉन्च किए हैं और हमारे सामने एक अच्छा मौका हमें दिए हैं कि बिजनेस करने के लिए। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या फ्यूचर में लॉन्च करने वाले हैं। ये लॉन्च तभी होंगे जब एक अच्छी खासी यहाँ पे कम्युनिटी बनती है। तो अच्छी खासी कम्युनिटी बनने के लिए हर एक मेंबर को यहाँ पे सीरियसली काम करना है, और काम करने से वो इनकम तो कर ही रहा है लेकिन इनडायरेक्टली एक अच्छी खासी कम्युनिटी बन रही है। तो मान लो कि यहाँ पे अगर 1 लाख मेंबर की कम्युनिटी बनती है तो ये खुद का क्रिप्टो टोकन लॉन्च करने वाले हैं, उसका आईसीओ निकलेगा। और आईसीओ का जो फर्स्ट फेज होगा दोस्तों, जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं सबको यहाँ पे फ्री एयर ड्रॉप मिलने वाला है। और फ्री एयर ड्रॉप मिलने के बाद ये अपना जो क्रिप्टो टोकन है, जब कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस में ये अगर लिस्ट करते हैं, चाहे आप उसको बेच सकते हैं या आप फिर से खरीद सकते हैं। खुद का क्रिप्टो मल्टी करेंसी वॉलेट लॉन्च करने वाले हैं, सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च करने वाले हैं, ऑफिशियली एनएफटी लॉन्च करने वाले हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स। तो कम्युनिटी मेंबर्स को और एक यहाँ पे फायदा ये होने वाला है कि आपको यहाँ पे एनएफटी भी मिलने वाला है। और क्रिप्टो बैंक के लॉन्च करने वाले हैं जहाँ पे आप कोई भी फिएट करेंसी देके क्रिप्टो ले सकते हैं या क्रिप्टो को बेच के कोई भी फिएट करेंसी वहाँ पे आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। और अगर आपके पास मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड है तो जो भी इनका वॉलेट है उसमें जो भी फंड आपने रखा है तो यहाँ पे वो फंड आप ट्रांसफर करके अपने कार्ड में दुनिया के कोई भी कोने में उसको इनकैश कर सकते हैं। और वही कार्ड को यूज करते हो आप ऑनलाइन पेमेंट गेटवे में भी यूज कर सकते हैं। और ये खुद का क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं। और इसी तरह इनका मेटावर्स प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे लॉन्च होने वाले हैं। तो ये थे दोस्तों इनके प्लान, मतलब फ्यूचर के रोड मैप, और इतने सारे प्रोजेक्ट्स ये फ्यूचर में लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तभी होगा जब अच्छी खासी यहाँ पे कम्युनिटी बनेगी। और कम्युनिटी बनाने के लिए दोस्तों हर एक मेंबर को यहाँ पे दिल लगा के काम करना है। और जैसे ही काम करेंगे कम्युनिटी बनेगी, इतने सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, इसका फायदा पूरी कम्युनिटी को होगा, एक दूसरे की यहाँ पे मदद करेंगे और ये जितना भी फायदा आपको पहुंचेगा सबको पहुंचेगा दोस्तों। तो ये था रोड मैप। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्राउनेक्स के जो क्रिएटर्स हैं उनके तरफ से और इंडियन कम्युनिटी की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट्स यहाँ पे हैं कि आपने देखा प्लान प्रेजेंटेशन की कितनी तरह की अर्निंग्स यहाँ पे हैं, और इसके साथ देखा आपने कि फ्यूचर मैप हमारा क्या है। उसी तरह इन्होंने यहाँ पे टाइम टू टाइम रिवॉर्ड भी ये निकालते हैं। तो रिवॉर्ड ये इस तरह निकालते हैं कि क्योंकि कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप देखिएगा मार्केट में, इनकम तो बहुत ही कम है, अलग है, एक ही तरह की इनकम देते हैं लेकिन प्रोजेक्ट वो अलग से करते हैं। वहां पे कुछ अवार्ड नहीं होता, कुछ रिवॉर्ड नहीं होता, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग वहां पे जा रहे हैं। लेकिन क्राउनेक्स में देखिएगा अच्छी तरह 6 तरह की इनकम आपको दे रहे हैं। उसके साथ साथ फ्यूचर रोड मैप उन्होंने दिया है कि क्या क्या ये फ्यूचर में होने वाला है। तो ये टाइम टू टाइम ये रिवॉर्ड्स भी निकालते हैं। तो मान लो कि ये कोई भी मेंबर यहाँ पे अगर लीडर बनता है तो 25 BUSD का उसको रिवॉर्ड मिलता है। कोई भी मेंबर अगर मैनेजर बनता है तो $100 का रिवॉर्ड मिलता है। अगर एम्बेसडर बनने से $150 का रिवॉर्ड बन रहा है। प्रेसिडेंट बनने से ब्रांड न्यू आईपैड मिलेगा या $250 को क्लेम कर सकते हैं। और रॉयल बनने से जैसे मैंने आपको कहा
कि आप एलिजिबल हो जाओगे दुबई कॉन्फ्रेंस मीट अटेंड करने के लिए और फ्री में आप दुबई जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्राउडनेक्स के जो क्रिएटर्स हैं उनके तरफ से ये रिवॉर्ड्स थे। अभी दूसरा रिवॉर्ड ये है, अनाउंसमेंट ये है कि जितने भी इंडियन मेंबर्स हैं, तो वो लोग अगर मैनेजर रैंक अचीव करते हैं और अपना $1,000 का पूल अपग्रेड कर लेते हैं, तो वो एलिजिबल हो जाएंगे गोवा हॉलिडे के लिए। मतलब 2 नाइट्स एंड 3 डेज का ये हॉलिडे पैकेज आपके लिए है। और ये हॉलिडे पैकेज सिर्फ और सिर्फ 50 मैनेजर्स के लिए, जो भी लोग पहले 50 में मैनेजर्स बनेंगे उन्हीं के लिए है। 50 के बाद जितने भी लोग मैनेजर बनते हैं तो वो कंसिडर यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो मजे की बात देखिएगा, आपने यहाँ पे मैनेजर बन गए आप, तो आपको गोवा हॉलिडे पैकेज यहाँ पे मिल गया। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे $100 भी मिलेगा, क्योंकि ये क्रिएटर्स की तरफ से है। तो ये क्वालिफिकेशन के साथ आपको 2 रिवॉर्ड यहाँ पे मिल रहे हैं। और तीसरा, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, रॉयल बनने पे आप एलिजिबल हो जाओगे। दुबई का जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है क्राउडनेक्स का, वहाँ पे आप फ्री में जा सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आज का हमारा क्राउडनेक्स का प्लान प्रेजेंटेशन। और जिन जिन को भी कोई भी सवाल आपका है, तो जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इन्वाइट